लास्ट हमारी श्रेणी है छठी श्रेणी, असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां। अनइक्वल CI लिखा है मैंने, क्लास इंटरवल सीरीज। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां। असमान वर्गांतर क्या होता है? जैसे हमने अभी तक चर्चा की है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का गैप है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5 का गैप है। तो ये गैप जो है, अंतर है, वह समान है। लेकिन यदि अंतर समान ना हो, असमान हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असमान वर्गांतर वाली श्रेणी दे रखी है। एक तरफ वर्ग है, दूसरी तरफ आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। 0 से 2, 2 का गैप है। 2 से 5, 3 का गैप है। 5 से 8, अगेन 3 का गैप है। 8 से 10, 2 का गैप है। 10 से 12, 2 का गैप है। 12 से 15, 3 का गैप है। 15 से 20, 5 का गैप है। 20 से 30, 10 का गैप है। कभी 2 का गैप, कभी 3 का गैप, कभी 5 का गैप, कभी 10 का गैप, असमान है। तो यह कहलाती है हमारी असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां। अब वही बात, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी श्रेणियों को हमें अपवर्जी में परिवर्तित करना पड़ता है, या जिसे कहते हैं सामान्य श्रेणी में। पेपर में आए सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कीजिए या फिर समान श्रेणी में वर्गीकृत कीजिए, तो वह अपवर्जी ही होती है। अब इसे हमें किस में परिवर्तित करना है? अपवर्जी में या समान वर्गांतर वाली श्रेणियों में। सारे वर्गांतर हमें समान बनाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ा गैप क्या है हमारा? 20 से 30, 10 का गैप है। 10 का गैप है। अगर मैं इन चारों को जोड़ लूं, 0 से शुरू होगा, 10 पे खत्म होगा। 0 से 10, और चारों को जोड़ा है तो इन चारों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो पहली क्या बन जाएगी? 0 से 10, और इन सबको टोटल करेंगे, 2 3 5, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, सामने आ जाएगा 19। 10 का गैप बन गया ना। अब 10 से 20 होना चाहिए। 10 से 20 देखो यहाँ पर, निम्न सीमा 10, ऊपरी सीमा 20। 10 से 20, इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 17। और तीसरी है 20 से 30, जो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 वर्गांतर बन रहे हैं, जबकि मैंने कहा था कि वर्गांतर कम से कम 5 तो होने ही चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। 5 या 5 से अधिक और 10 से कम। तो एक तरीका तो ये जिसमें समान वर्गांतर बन रहे हैं, ऐसे भी करोगे तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं क्या बन रहा है आंसर। 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 10 से 20 में कितने हैं? 17, और 20 से 30, 3। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है। वह तरीका क्या है? यहाँ पर हम 10 का वर्गांतर ना लेकर के 5 का वर्गांतर लेके देखते हैं। 5 का निम्न सीमा कितनी हो गई? 0, ऊपरी सीमा हो गई 5। 0 से 5, तो पहला बन गया 0 से 5। इन दोनों को भी जोड़ दो, आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 5। 0 से 5, अब 5 से 10, निम्न सीमा 5, ऊपरी सीमा 10। तो दूसरा हो गया 5 से 10, 9 और 5, 14। 0 से 5, 5 से 10, अब 10 से 15 बन रहा है हमारा। 10 से 15 देखो बन गया। 10 से 15, निम्न सीमा 10, ऊपरी सीमा 15। 10 से 15, इसके अंदर भी जोड़ेंगे, 7 और 6, 13। नेक्स्ट 15 से 20, क्या इसको चेंज करने की जरूरत है? नहीं। 4 का 4। आखिरी हमारा 10 वाला बचा है गैप, तो हम उसे ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। याद रखेंगे कि हमें वैसे तो इसको असमान वर्गांतर वाली श्रेणियों को समान बनाना है, लेकिन यदि जैसे कि हमने 10-10 का गैप लिया तो सारा समान बन रहा था, लेकिन उसमें कंडीशन ये पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें 5 से कम नहीं चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। यहाँ पर हमारे देखो 1 2 3, ये बन गया 4 और ये 5, 5 बन रहे हैं। जो आखिरी में असमान रह गया उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। अगर सारी समान बन रही हैं और एक असमान बन रही है तो उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, 20 से 30 ही लिखेंगे। तो यह भी सही तरीका है करने का। 2 तरीके बताए मैंने,
पहले के अंदर बहुत इजी था, 10-10 का गैप, लेकिन 3 ही बन रहे थे वर्गांतर। दूसरे में 5-5 का लिया, हमारे 5 बन गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समान बना ही नहीं पाते। यहाँ तो हमारा 5-5 का गैप बन गया, ग्रुप बन गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना 5 का बन पाता है, ना 7 का, ना 6 का, ना 10 का। तो ऐसे में कभी कभी हम असमान वर्गांतर वाली श्रेणियों को ठीक कर ही नहीं सकते। यह ज़रूरी नहीं है कि सारी समान बन जाएगी, जब आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है ऐसा। तो इसलिए ऐसी श्रेणियों को हम चेंज नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर चेंज करने को आएगा जिसमें समान बना सको, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम कर रहे हैं खंडित चर तथा अखंडित चर में अंतर। अब खंडित चर और अखंडित चर या सतत चर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डेफिनेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंडित चर वे चर होते हैं जो एक निश्चित मूल्य ना कि भिन्न मूल्य में हो सकते हैं। यह कह रहा है कि निश्चित मूल्य में होते हैं। खंडित चर के बारे में मैं याद दिला दूं, हमारे पास में x और f होता है। और x होता है वह भी नंबर्स में होता है, डेसिमल में नहीं होता। जैसे कि प्राप्तांक है, 2 नंबर कितने छात्रों के आए? 5 बच्चों के। तो अंक क्या हो गए? x, और छात्रों की संख्या क्या हो गया? f। दूसरी ओर अखंडित या सतत चर क्या होता है? सतत चर या अखंडित चर वे चर होते हैं जिन्हें सभी संभावित मूल्यों पूर्णांक या भिन्न में नई सीमाओं के अंतर्गत, जो दी गई सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर भी x और f होता है, लेकिन x जो होता है वह किस में होता है? रेंज में होता है, सीमाओं में होता है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, अर्थात अपवर्जी श्रेणी में भी हो सकता है, समावेशी श्रेणी में भी हो सकता है, मध्य मूल्यों में भी हो सकता है, और इन सभी को हम अपवर्जी में बदलते हैं। तो पहचान यही है अखंडित की, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह की सीरीज होंगी। दूसरा, मूल्यों में परिवर्तन। मूल्यों में परिवर्तन में देखेंगे खंडित चर में ये चर पूर्णांक संख्याओं में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पूर्णांक में ही होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपके नंबर आते हैं 7.5 नंबर आए 10 के टेस्ट में, तो हम 7.5 को क्या कर देते हैं? 8 कर देते हैं। किसी के 12.5 नंबर आए तो हम राउंड फिगर में कितना कर देते हैं? 13। तो वो क्या है? खंडित चर। ये चर पूर्णांक संख्याओं में परिवर्तित होते हैं, पूर्णांक में परिवर्तित हो जाते हैं अगर दशमलव में हो। लेकिन अखंडित चर क्या होता है? ये पूर्णांक भी हो सकते हैं और डेसिमल में भी हो सकते हैं। जैसे कि 0 से 10 है, तो अगर किसी के 9.5 आए तो 0 से 10 के बीच में आएगा, ठीक है? तो डेसिमल वालों को इसमें शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, श्रमिकों की संख्या या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या खंडित चर है। जैसे कि मैंने बताया कि कक्षा में छात्र कितने हैं? 50 हैं। 50.5 नहीं बोल सकते। 24 छात्र हैं तो 24.5 नहीं बोल सकते, 24.5। यह संभव नहीं है, तो यह खंडित चर है। लेकिन अखंडित चर क्या है? जैसे कि हाइट 5.4 इंचेस, यह हाइट है तो अखंडित चर है। भार 50 किलो 400 ग्राम का है, तो ये क्या है? अखंडित चर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, श्रमिकों की संख्या या एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या खंडित चर है, और दूसरी ओर व्यक्तियों की ऊंचाई या भार अखंडित चर है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, अंतर स्पष्ट करो और इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। अब सभी छात्र, जितना भी मैंने करवाया है चैप्टर 3 में खत्म हो चुका है। सारा थ्योरी पोर्शन पूरा रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। यह क्वेश्चंस मुझे आज शाम तक, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 6 बजे तक मुझे सारे के सारे आंसर्स मिल जाने चाहिए। कुछ छात्र हैं जो टाइम पर अभी भी नहीं कर रहे, ऐसे 3-4 ही छात्र बचे हैं। बाकी कई ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो कि आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस करके भेज देते हैं, और ये अच्छा भी, आप निश्चिंत हो जाओगे पूरा होमवर्क करने के बाद में, हाँ हमारा होमवर्क हो चुका है। और कई एंड में जाकर के जब उन्हें रिमाइंडर दो कि बेटा होमवर्क नहीं हुआ, फिर वो सोचते हैं अच्छा होमवर्क भी करना है। तो ऐसा कोई भी छात्र नहीं होना चाहिए। अभी चाहे तो अभी करो सारा होमवर्क, जिससे आप भी फ्री हो जाओ और मैं टाइमली चेक भी कर दूं। लेकिन आपके पास में 6 बजे तक का समय है, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वे करेंगे।